आरिफ साहब ये है होता है एक तो मुस्तनद चीज़ है कि इसाले सवाब किया जाए इस तरह। इसाले सवाब मुस्तनद है, लेकिन जैसा लोगों में मशहूर है सारी बातें मुस्तनद नहीं है। अच्छा, ये भी एक फ़र्क है कि कौन कौन से अमल का ईसाल होता है। माली जितने भी सदक़ात हैं, माली सदक़ात जितने भी हैं, हत्ता के बशमूल कुर्बानी, हाँ वो आप किसी भी मरहूम की तरफ से आप कर सकते हैं। माली सदका, भूखे को खाना खिला दिया, दिल में नियत कर ली मैंने अब्बा की तरफ से। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? हज कर सकते हैं आप, उम्रा कर सकते हैं। जो कौली इबादत और बदनी इबादत है, जिसका शरीयत से सबूत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैं कुरान पढ़ पढ़ के बख्शूँ, ये नहीं कर सकते। हम ये कहते नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल से इसका प्रूफ नहीं है। कुरान अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, सहाबा के ज़माने में था, अमवात भी उस वक्त होती थी, लेकिन किसी सहाबी को ये नहीं सूझा कि वो कुछ पढ़ कर इसको बख्श दे। ये फातिहा खानी, कुरान खानी, कुल खानी, बाकर खानी, ये सब बेकरी के आइटम हैं, शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि जो बदनी इबादत है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, मैं कहूँ कि मैं नमाज पढ़ पढ़ के अब्बा को एक नमाज आज अपनी पढ़ूंगा, एक अब्बा की तरफ से पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इजाफा आपके सवाल में जी आपने कहा जैसे मरहूमीन के लिए हम जी उसमें एक शर्त लाजमी रख लें कि मरने वाला ला महाला तौहीद पर फौत हुआ हो। अगर वो शिर्क पर फौत हुआ है तो आपकी सारी उसके तो लिए कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ उसके अपने हम तो अपने बुजुर्गवार की बात कर रहे हैं जो ईमान पे। देखिए, हजरत ने एक बात कही कि जितनी कौली इबादत हैं वो नहीं दी जा सकती। अगर कोई एक कौली इबादत भी साबित हो जाए तो सारी साबित हो जाएंगी। यही बात हुई। फिर दुआ इबादत है, दुआ मुख्फुल इबादत कौल से होती है और बुजुर्गों के लिए की जाती है। वाह भाई, बात ऐसे तो हज भी जिस्म से होता है। नहीं, ये तो आप कहें कि दुआ इबादत नहीं है, या तो आप कहें कि दुआ इबादत नहीं है, दुआ मुख्तलिफ इबादत कौली नहीं है, पैसों से दी जाती है। मैंने नफली नमाज की दलील में कि जमात होती है, अब आप जगह बदल लेते हैं, ये बात उसी का जवाब दे रहा हूँ। जितनी रिवायतें पेश की तो इन्होंने कहा ये तो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है, आप ऐसी दलील दो जो आपने ना पढ़ी हो। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, आप जो दलील दे रहे हो मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, वो मेरी दलील है, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल ने की है। आपने हुक्म कब्र पे खड़े होकर आपने दुआ की, तो वो भी इबादत है ना, और कौली इबादत है, और वो कौल यानी बोल है इबादत है। इनके कौली इबादत हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका जवाज का हुक्म दिया। सही, उनकी जिंदगी में साबित हो, ऐसा साबित की बात कर रहे हैं कारी साहब। ये तकाजा बुलंद कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। देखिए, जितने भी मैं एक और बात है, जितनी भी माली इबादत है क्या सारी किस्मों की हुजूर से साबित है? नहीं भाई, वाह बोले नहीं, जितने हमने गिनवाए हैं, मसलन आप सदका करते, आपने तो सबका हुक्म लगाया ना, तो सबकी दलील दें, सबकी कौली आ गया ना कि बिस्मिल्लाह शुरू करें। मैं देखता इज़ा मातल इंसान इनका तामलहु, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अमलहु, इज़ा मातल इंसान मर गया तो उसका अमल इनकता हो गया, उसका अमल इनकता हो गया। इल्ला मिन सलास, तीन चीजें हैं, सिवाय तीन चीजों के। वलदुन सालिहुन, ठीक है, सौले औलाद जो यदउ लहु, उसके लिए दुआ करे, दुआ में आ गया। और एक फरमाया सदकतुन जारियतुन, सदका जारिया, जो उसके मरने के बाद भी मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, कुआं खुदवा दिया, कुआं खुदवा गया, शगिर छोड़ गया, वगैरह वगैरह। और फरमाया औ इल्मुन युनतफउ बिही, ऐसा इल्म अपने पीछे छोड़ जाए जो उसके बाद भी लोगों को फायदा पहुंचाता रहे, नफा देता रहे। ऐसा ही। इसके अलावा फरमाया उसके अमल मुनकते हो जाते। ठीक है, वाज़ ये तीन उन्होंने कहा कि शाद फरमा दिया हुजूर। अब इन तीन पे ये कहते हैं इन तीन से बाहर नहीं है, बहुत अजीब और गरीब यानी मुगालते की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बहस इसमें नहीं है कि उस वफात पाने वाले का नामा या अमल बंद रहता है या खुला रहता है, इस हदीस का ताल्लुक उससे है। वफात पाने वाला शख्स जब वफात पा गया तो उसका नामा या अमल बंद हो गया, मगर ये तीन ये खुले रहते हैं। बहस इसमें नहीं है। उसके जाने के बाद जो बाकी मानदगान है वो उसे कोई गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हुक्म है, बहस इसमें है, उसमें थोड़ी है। सही, वो तो आज तोहफे गवर्नमेंट भी पाबंदी लगा देती है कि आप ये गिफ्ट नहीं कर सकते, इसका पार्सल नोटिफिकेशन साबित करें, लेकिन रसूल कहाँ मना है, पाबंदी कहाँ है वो पेश कर, नोटिफिकेशन यही मैं बता रहा हूँ ना। अल्लाह के रसूल ने अमली तौर पर करके, कुरान नबी के जमाने में था, जब अल्लाह के रसूल के जमाने में था, किसी सहाबी ने भी अपने अजीज तरीन
बंदे की वफात पर कुरान पढ़ के उसे बख्शा। सहाबा को जमा किया, आओ यार एक एक पारा बांट के यार तुम पढ़ के। वैसे अब दूसरी बात है, जो मदरसे से किराए के लोग लाए जाते हैं, किराए के लोग, हाँ, किराए के, उनको पढ़वाया जाता है, वो उन्हें क्या पड़ी है? किराए वाली इस तरह मुझे समझ में उन्हें क्या पड़ी है कि मेरी नानी को बख्शवाएंगे? चीजों को, मेरी नानी से उनको क्या लेना देना? बिल्कुल। जो देखें, हर इबादत में इजाफी खामियां जमा हो सकती हैं, लेकिन उससे हम मुस्तकिल इबादत को तो मना नहीं कर देंगे ना। अब कोई पैसा दे करके किसी को बुलाता है कि मेरे वालिद को बैठ के पढ़ो, तो उसका ये अमल गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? ये भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। कह रहे हैं ये भी ठीक है, किराए भी एक एतबार से कि वो खुद ना पढ़े, पैसा खर्च किया, खुद पढ़ना चाहिए था, उसे नहीं आता है, उसने कहा मुझे तो नहीं आता है, इसके जरिए से पढ़वा। अभी आता हो ना पढ़े तो ये गलत है। टाइम कितना बाकी है? वो थोड़े से मुक्त, अभी मेरे से इतनी गुजारिश है, आपसे सिर्फ इतनी मैंने गुजारिश करवाई। 2 मिनट देंगे ना, मैं पहले इनसे सुन, अगर सिर्फ 2 मिनट मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे इजाजत है, मैं सवाल कर रहा हूँ। आप एक उसूल कायम फरमा रहे हैं कि वही इबादत का सवाब बुजुर्गों को पहुंचेगा जो हुजूर ने की होंगी, और फिर दूसरी तरफ हुक्म लगाते हैं कि तमाम बदनी और माली इबादत वो उसका सवाब पहुंचता है। तो तमाम माली इबादत का सबूत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब कौली इबादत में मैंने एक चीज साबित कर दी, उससे बाकी साबित ना हो। देखिए, कुर्बानी का आ गया, आपने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था, अली मेरी तरफ से मेरे बाद भी आप कुर्बानी करते रहना, और वो करते थे जी। आपने वसीयत फरमाई, करते थे। इसी तरह इसी से अब हम कहें कि जी नहीं ये सिर्फ हजरत अली करेंगे, नहीं, इससे हमारा भी जवाब, हर मसले के अंदर एक वुसअत होती है, वो हमारे लिए भी बंद कर दी है। इसी तरह आपने कुर्बानी का दुम्बा मंगवाया जिसके सोम काले थे, पेट का कुछ हिस्सा काला था, आंखों के इर्द गिर्द काले बाल थे, उसको पूरा काला ही तकरीबन ना, पूरा काला नहीं था, बाकी वाइट था। अच्छा, ये जगह उसकी काली थी, यानी खूबसूरत दिखने में लगता था। उसको मंगवाया, आप सलाम ने हजरत आयशा से कहा छुरी लाओ, वो छुरी लाई, आपने दुम्बे को लिटाया, और लिटाने के बाद जो आपने दुआ के अल्फाज कहे, अल्लाहुम्मा मिनका वालका, ये कहने के बाद फरमाया ये तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन, सुभान अल्लाह, पूरी उम्मत की तरफ से भी, पूरी आल की तरफ से भी, अपनी पूरी जात की तरफ से भी, आपने तीनों की तरफ से एक ही दुम्बे को कुर्बान कर दिया। जी। ये प्रूफ है इस बात का कि आप माली सदका कर सकते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कौली भी कर सकते हैं, उस कौली में कौली की दलील होनी चाहिए ना। जी, मैंने दुआ तो आपने खुद, और एक मिनट, देखिए जो इल्म पढ़ाया जाता है या कोई शागिर्द आगे पढ़ाता है, वो क्या माल खर्च कर रहा है ना, इल्म नाफे है। दुआ के लिए आपने खुद फरमाया, मरने वाला तुम्हारी किसी चीज का इतना मोहताज नहीं होता जितना तुम्हारी दुआ का मोहताज है। बिल्कुल ठीक है। और कब्र के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब ये मसूलियत का वक्त है, इस भाई की साबित कदमी की दुआ करो, रुक के आपने दुआ कराई, तो ये दुआ तो साबित है। आप हर चीज दुआ में डालकर, तो कुरान में दुआ या कलिमात हैं, आपने इस दुआ को नहीं बयान किया था ना, कम से कम आपने तो इसकी भी नफी कर दी थी। नहीं, दुआ तो जब आपने कहा कि सारी कौली इबादतें नहीं हैं, तो उसकी भी नफी हो गई। आज मुझे खूबसूरती ये महसूस हो रही है कि एक अच्छा उम्दा नफीस किस्म का मौजू है, इस पे शिया सुन्नी इत्तेफाक भी हो गया, अहले हदीस आज अपने इख्तिलाफ को पेश करें, वो भी खूबसूरत अंदाज। एक जुमला में इसमें कहूँ कि हमारे इत्तेफाक और इख्तिलाफ के दायरे बदलते रहते हैं, ये चेंज क्योंकि हम उसूल पे बात करते हैं, किसी की कोई जाती वो नहीं है कि मुझे हमेशा ही उनसे मुखालफत करनी है या हमेशा इनसे ही मुखालफत करनी है।